के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसके बाद वाले क्लास में हम कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बता रहे हैं। देखिए, इसमें स्टेटमेंट गिवन दैट सच दैट और फिर उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। सिंपल, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। देखिए, थेल्स थ्योरम में हमने कहा था कि अगर कोई भी साइड के पैरेलल है, यानी हम कहें ए बी और सी, थेल्स थ्योरम की बात करें इसके पहले वाले क्लास में। देखिए, अगर हम कहें कि BC के पैरेलल कोई लाइन है यानी D जो रिमेनिंग दो साइड पर इंटरसेक्ट करता है D एंड E पर, तो यानी ये कह रहा है कि अगर BC पैरेलल टू DE होगा तो इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये किसके अंतर्गत में आता है? थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंतर्गत। यानी हम कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हम बताए थे। यानी इसके पहले वाले क्लास में हमने थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसके बाद कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में आज बताएंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि अगर इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, अगर AD बटे DB और AE बटे EC रहेगा तब देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी BC पैरेलल टू DE। हमको क्या दिया हुआ है? हमको अब इसके थेल्स थ्योरम में हमको इसका थेल्स थ्योरम का अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये हुआ कि उसमें हमको पैरेलल दिया हुआ था, रेशियो प्रूफ करना था। इसमें रेशियो दिया हुआ है और पैरेलल प्रूफ करना है, यही कह रहा है। यानी अब कह रहा है कि गिवन दैट क्या है, ABCD एक ट्रायंगल है एंड ए लाइन का मतलब DE लाइन है, AB एंड AC ऑन द D ऑन E पर कट करता है। सिंपल, सच दैट हमको दिया हुआ है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट DE पैरेलल टू BC, यही प्रूफ करना है। यानी प्रूफ हमको ये करना है। देखिए, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए, अगर हम प्रूफ करने का एक तो सिंपल वे है जो हम लोग करते हैं, और एक प्रूफ दूसरे तरह से भी होता है कि अगर जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम गलत मान ले। अगर गलत मान ले और अपने आप को गलत साबित कर दें तो जो सही होगा वो क्या होगा, यानी अब जो गलत हुआ यानी जो सही होगा वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। उसमें इसी प्रकार का यूज करेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं कि यानी लेट्स एज्यूम DE लाइन इज नॉट पैरेलल टू BE। मान लेते हैं कि ये लाइन DE BC है जो DE के पैरेलल नहीं है। तो क्या है पैरेलल भाई? तो DE डैश पैरेलल है। मतलब नाउ लेट्स ड्रॉ DE पैरेलल टू DE डैश पैरेलल टू BC। अब यहां अगर DE तो बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, यानी बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हम AD बटे DB बराबर AE बटे E डैश C। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम DE पैरेलल नहीं है तो यानी कोई पैरेलल है, कौन सा? BC पैरेलल टू DE, तो E भी डिवाइड करता है थेल्स थ्योरम में, AD बटे DB AE बटे EC। अब देखिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सिंपल, कुछ नहीं किए, जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ रहेगा, हमको क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। हम मान लेते हैं कि DE नॉट पैरेलल टू BC, तो कुछ तो पैरेलल होगा, यानी DE डैश पैरेलल है। तो DE डैश अगर पैरेलल है तो D बाई प्रोपोर्शनलिटी यानी थेल्स थ्योरम से AD बटे DB और AE डैश बटे EC EE डैश C। देखिए, यही लिखे। अब इसको थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं। देखिए, अब
देखिए पहला हम क्या लिखे थे, पहला जो हमको दिया हुआ था, यानी इसको हम ऐसे लिखे ए ई डैश, और पहला वाला क्या था, ए डी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ई सी। ये इक्वेशन 1 यहां जो लिखा हुआ था, इसको इक्वेशन 1 यहां लिख दिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो देखिए ये LHS बराबर, तो RHS बराबर ही होगा, यानी ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर ए ई बटे ई सी। दोनों पट्टी +1 का एडिशन करेंगे, एडिंग द एडिशन ऑफ कितना, एडिशन ऑफ 1 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं, यानी ए ई डैश बटे ई डैश सी +1 बराबर ए ई बटे ई सी +1। सिंपल। अब देखिए, अब दोनों इसको क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम रहे हैं तो ई डैश सी, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी बराबर ए ई प्लस ई सी बटे ई सी। देखिए इसको ए है, ए ई डैश प्लस ई डी ई सी, तो यानी हम लिख सकते हैं ए सी बटे ई डैश सी बराबर ए ई बटे ई सी बराबर, यहां भी लिख सकते हैं ए ई बटे ई सी। अब देखिए यहां क्या किए, देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, तो ई हमने लिख सकते हैं ई सी बराबर ई डैश सी, यानी ई डैश सी बराबर ई सी। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ई है, जो पॉइंट ई है वो ई डैश के कोइंसाइड होगा, यानी पॉइंट ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड, कोइंसाइड। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। तो कोइंसाइड हो गया तो मतलब इसको फिर से ऐसे लिख देते हैं थोड़ा अच्छा से, यानी ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड। तो जब कोइंसाइड हो गया तो मतलब हम कह सकते हैं कि ई डैश बराबर ई पॉइंट। तो हम नहीं कह सकते हैं कि डी ई या इक्वल टू डी ई डैश, ये दोनों बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि डी ई डैश बराबर, यानी डी ई डैश बराबर बी सी। यही तो प्रूफ करना था। अगर डी ई डैश है तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी। यही तो प्रूफ करना था मेरा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।